राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमारे जीवन में कोई भी बीमारी लंबे समय से चल रही हो तो परिवार के लोग और सब जानकार लोग बोलते हैं कि योग साधन कसरत और कोई भी देसी औषधि लेने से अपने रोग को निजात पालो। क्या ये रोग हमारे प्रारब्ध हमें भोगने पड़ेगा? हम कुछ भी करके या क्या अपना प्रारब्ध से छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। तो प्रारब्ध भोग भोगना होता है, किसी का भी हो। तो नाम जपते हुए हमें प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य मिलती है, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। संचित नष्ट हो जाएगा, क्रियमाण नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। इसलिए नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, या आपने जो हमें रोग दिया है इसके भोगने की हमें सामर्थ्य दे दो। तो वही सामर्थ्य दे देंगे तो हंसते हंसते भोग लिया जाएगा, नहीं फिर रोते रोते भोगना पड़ेगा। चिंता शोक क्लेश, खूब नाम जप करो, उनका बल रखो, उसका चिंतन ही नहीं। राधा राधा राधा, जो कष्ट है उसे भगवान की कृपा प्रसाद मानकर सह लेते हैं। राधा 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 राधा, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध। किसका प्रश्न था? प्रारब्ध भोगना। महाराज जी, ऐसा भी शास्त्रों में और इतिहास में ऐसा आता है कि गुरुजनों की, संतों की और इष्ट कृपा से प्रारब्ध नहीं, देखो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता है। ये शरीर नष्ट होने वाला है, इस शरीर की नष्ट होने की एक तिथि है और काल उसकी व्यवस्था करता है। काल कि भाई तुम्हें कैंसर से मरना है, तुम्हें दिल की बीमारी से मरना है, तुम्हें इससे मरना है, मतलब अलग अलग व्यवस्था है। कभी काल गड़ासा लेके किसी को नहीं काटता, उसकी व्यवस्था है। तुम्हें एक्सीडेंट से मरना है, तुम चलते चलते मरोगे, तुम खाते खाते मरोगे, तुम बोलते बोलते मरोगे, सबके लिए वो व्यवस्था की है। वो व्यवस्था है। शरीर को जर्जर कर दिया रोग से, मृत्यु ने आके प्रहार किया कोई न कोई बहाने से, और शरीर को छोड़ा। तो जब पता है वो तिथि पक्की है, जिस तिथि को मरना है वो तिथि पक्की है, जब पता है कि जो हमारे कर्म है वो हमको भोगने पड़ेंगे, फिर हमें परेशानी क्या है? हंस के भोगो, क्यों रो के भोगो। राधा 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 राधा, जैसी आपकी मर्जी प्रभु वैसे। बड़ा आनंद मिलता है। प्रभु का तेरा किया मीठा लागे, भगवान का किया हुआ बहुत मीठा लगता है। भगवान से चित्त जोड़ लो तो आनंदित हो जाओगे। इस भजन का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता कि रोग नष्ट हो जाए, तो शरीर तो नष्ट ही होना है। भजन लेके चलते हैं भगवान के पास, ऐसी जगह थोड़ी खर्चा कर देते हैं जो बेमतलब जाए। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहे जीव निशंक। राय घटे न तिल बढ़े, इसलिए आनंदित रहो जी। पंकज जी, श्री राधे। महाराज जी, श्री राधे। महाराज जी, अगर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान कह रहे हैं ये गुणमयी माया है, इस माया से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरणों का आश्रय ले लो। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो और भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो, स्वयं पढ़ो। जैसे श्रीमद् भागवत खरीद लो, 2 अध्याय 3 अध्याय स्वयं पढ़ो, और जहाँ कथा होती हो वहाँ जाके मस्तक रख के प्रणाम करके दैन्य भाव से बैठो, कथा सुनो। भगवान की कथा बहुत जल्दी हमारा कल्याण कर देती है। भगवान की कथा और नाम जप से हृदय पवित्र हो जाएगा, पवित्र हृदय में भगवान की कृपा हो जाएगी। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ मन निर्मल हुआ भगवत साक्षात्कार हुआ, आवागमन से मुक्त हो गए। नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, अब जो बचा हुआ जीवन है वो आपके चरणों में, आपके चिंतन में, आपके नाम जप में, मंगल कार्यों में व्यतीत हुए। नाथ हमसे पाप न हो, अब हम एक क्षण के लिए भी भजन न छोड़ें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। दिव्यांशु जी। पूज्य बड़े महाराज जी की जय हो। महाराज महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूँ। जब भी विद्यार्थी उदंडता करते हैं और मैं उन्हें डांटता हूँ या दंड देकर सुधारने की कोशिश करता हूँ, तब बच्चे जोर जोर से श्री हरिवंश राधा राधा जपने लगते हैं और अच्छा ये तो बहुत अच्छी। किसका है? अब मारो बोलते हैं। और इस स्थिति में मैं क्या करूँ? वाणी जी कहती हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे प्राण ताप बलिहारी। ये तो बहुत बढ़िया भाई उपाय मिला। कोई मारने लगे राधा 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 श्री हरिवंश, तो अगर वो वैष्णव है तो मारेगा काहे को, चाहे माँ हो चाहे भाई हो। महाराज जी जैसे कि अब सुनते हैं नहीं,
और हम जैसे कहें कि तो वो कल श्री हरिवंश, अब मारो श्री हरिवंश। अब महाराज जी मैं करूं क्या? नहीं मारना चाहिए, दुलार कर। वो बोले अगर आप मारोगे तो गुरुदेव अपराध लग जाएगा। अब ये श्री हरिवंश सुधारेंगे, नहीं राधा नाम सुधारेगा। जो हरिवंश का आश्रय लिए हैं बच्चे, राधा नाम का आश्रय लिए हैं, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भय से ही सही। अवहेलना, आदर, भय, श्रद्धा, अश्रद्धा नाम ये नहीं देखता। नाम उच्चारण मात्र से परम पवित्र कर देता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यदि हरिवंश नाम उच्चारण किया तो ये विद्या है, राधा नाम उच्चारण किया तो पराविद्या है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। श्री हरिवंश तो भव समुद्र से उद्धार, और राधा राधा तो प्रेम में डूब जाएगा। ये पराविद्या, द्व्यक्षरा राधा नाम, ये पराविद्या है। तो राधा उच्चारण कर दे तो जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवय, सदा सेवं ताके चरण विचारी। हमारे सामने जो कहते श्री हरिवंश, तो हम उसके चरणों में नाम, तन मन तासु बलिहारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण सब बलिहार हैं, और कोई भी अपराध किया हो क्षमा। तो कम से कम इसी बहाने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़े अच्छे संस्कार बच्चों में है। इनके द्वारा ऐसे गंदे बातें बनेंगी ही नहीं। जो बचपन से नाम आश्रित है कि ये नाम मुझे बचा लेगा, तो आपसे ही नहीं बचा लेगा, पाप कर्मों से भी बचा लेगा, संसार से भी बचा लेगा। नाम समर्थ है, वो असमर्थ बच्चे हैं, उन्होंने नाम का भरोसा पकड़ा कि अब मारो। मैं श्री हरिवंश कहता हूँ, तो नाम का बल लिया ना, तो श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। सब बात बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। शगुन गर्ग जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि नाम जप करने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या हमें हाथ में कंठी माला अथवा काउंटर लेकर ही नाम जप करना चाहिए? ऐसा करने से कभी कभी हर जगह थोड़ा दिखावा सा लगता है। जबान से अंदर से उपांशु, ये जो ऊपर की तालू है, जहाँ दांतों का ज्वाइंट है, मसूड़ा, तो मसूड़े के ऊपर जबान का अग्रभाग रख लिया ऐसे। अब कौन जाने हम क्या जप रहे हैं। अब माला से जपने का है तो एकांत में जप लिया, काउंटर है तो कहीं भी ऐसे जप रहे हो, नहीं है तो नाम जपने से मतलब गिनने से थोड़ी है, तो अपनी जिह्वा से ऐसे। इसमें बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। आज सत्संग में बताया था। हाँ, इससे ऐसे जो सबसे बढ़िया तरीका, सरल तरीका है, जबान के अग्रभाग को मोड़ करके और फिर नाक से अंदर ही नाम जप करे, तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम जप। माला और ये सब एक सहयोग है नाम जप का, लेकिन वास्तविक नाम जप का स्वरूप है श्वास के श्वास प्रश्वास, ऊपर नीचे श्वास जा रहे, नाम यही माला है। श्वासों की माला हर समय चलती रहे और उसमें नाम चलता रहे, यही हमारा जीवन है। योगेश महाराज जी घनश्याम दास। महाराज जी आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी मोक्ष प्राप्ति का कोई एक कठिन मार्ग जो सन्यासियों द्वारा किया जाए, वो सरल मार्ग पारिवारिक कर सकें, ऐसा अपने हिसाब से बताएं। आप क्या बनना चाहते हो? सन्यासी बनना चाहते हो या गृहस्थ हो? सन्यासी। विरक्त हो? विरक्त हो तो आप अपने लिए पूछ रहे हो या समाज के लिए पूछ रहे हो? अपने लिए भी और समाज के लिए भी। नहीं, समाज तो पता नहीं अलग अलग भाव वाला है, वो मोक्ष चाहता है या प्रेम चाहता है या संसार के सुख चाहता है या स्वर्गलोक चाहता है। आप किस मार्ग में चल रहे हैं? कठिन मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के लिए। कठिन मार्ग से मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। कठिन मार्ग तो तब मानते जब कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगी है और ऊपर से जो जरा सा टुकड़ा लपेटे हो उघार आते। आप खुले शरीर से सर्दी से, खुले शरीर से वर्षा से, आप खुले शरीर से गर्मी से, कोई सुविधा प्रकृति की न स्वीकार करें और निरंतर भगवदाकार वृत्ति करें। आकाश वृत्ति से जो भोजन मिल जाए, आकाश वृत्ति को तो समझते हो, न मांगा न इशारा किया,
हमारे सामने आ गया तो पा लिया, नहीं तो कई कई दिन भूखे रहे। अभी चल रहे हो भला इन मार्गों में? थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी हमें लगता है अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में होकर नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक प्रभु जी। नहीं, अगर भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, निरंतर नाम जप, और भगवान से रो तो कृपा कर देंगे। भगवान गुरु भगवान कृपा कर दे तो मोक्ष मार्ग गुरु, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कठिन साधन तो कहाँ, अब एक भी कठिन साधन नहीं स्वीकार किए हो, नहीं ना। आकाश वृत्ति से रहो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कठिन साधन किसे कहते हैं। 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन भोजन ही नहीं मिला, अब जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे गंगा जल पी के अपना काम चलाए। कठोर साधना तो अभी आपने एक भी नहीं स्वीकार की है। तो हमारी तो यही राय है कि वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, रोगी शरीर होने में देर नहीं लगती, तो भगवान की शरण में होकर उनसे पुकारो तो कम समय में वो ज्यादा कृपा कर देंगे। नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, ऐसी जगह रहो जहाँ संतों का संग मिले। सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष होता है। नहीं, ठीक है जी। विनय कुमार जी, गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के आध्यात्मिक प्रकृति के लिए भक्ति योग और कर्म योग दोनों का ग्रस्त जीवन में होकर कैसे निर्वहन किया जाए? जो हम कर्म करें, पहले उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए। आप जैसे कोई नौकरी या कोई भी कार्य कर रहे हो तो पाप कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप बड़े पद में हो, आप घूस लेते हो तो पाप कर्म बन गए ना। दोषी को मुक्त कर दिया, निर्दोष को दंड दे दिया तो पाप कर्म बन गया। जैसे व्यापार है तो आप उचित दाम का विक्रय कीजिए, उसमें उचित मुनाफा ले लीजिए, उसमें ज्यादा। तो पाप कर्म से अगर हम बच जाएं, जो भी कर्म कर रहे हैं यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हैं वो श्री भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें। तो नाम जप भक्ति योग हो गया और कर्म भगवान को समर्पित हो गए तो कर्मयोग हो गया। नाम जप करते हुए जो भी हम खाएं पिए करें वो सब भगवान को समर्पित कर दें तो हमारा कर्मयोग भी बन जाएगा। और भक्ति योग, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार जिनकी सबकी सेवा करें, खुद धर्म पूर्वक धन कमाएं, अपने परिवार की सेवा करें और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दें। हर समय नाम जप करते हैं, बढ़िया कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में बहुत बढ़िया मंगलमय जीवन है, पर उसको जीना सीख ले तब है, नहीं तो पाप कर्म करेगा तो फिर नहीं बन पाएगा जी। माधव गर्ग जी। महादेव। राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे मन को सत्य असत्य का ज्ञान होने पर भी वो क्यों हमेशा गलत मार्ग अर्थात भोगों की अभिलाषा? कई बार चर्चा में कहा है कि हम अपनी जानकारी का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म की कमी होती है। हमारे अंदर नाम जप का बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वेग आया और हम वो कर बैठते हैं। बाद में हम सोचते भी हैं कि यार नहीं करना चाहिए, पहले भी सोचा था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई भूत सा आता है और जबरदस्ती हमको करवा करके चला जाता है। ऐसा अनुभव होता है ना। वो भूत है वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, अहंकार का वेग। तो इन वेगों को रोक सके कोई और अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, वो वही होता है जो भजन करता है। देखो, संत महात्मा अपनी जानकारी का प्रयोग करके अपने को बचाते हुए जगत मंगल करते हैं। नाम जप के द्वारा होगा। अगर नाम जप अधिक से अधिक करने लगो तो आपकी बुद्धि बलवान हो जाएगी और बलवान बुद्धि मन रूपी लगाम को खींचेगी तो इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक रास्ते पे चलेंगे। तो आप खूब नाम जप कीजिए। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, अच्छी बात है। पवित्र भोजन करो, नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो ये सब मिलकर आपको बलवान बना देंगे। तो जो करना चाहिए वो करो, जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर दो जी। हीना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति के बाद भी श्री जी के प्रति पूर्ण रूप से भाव क्यों नहीं बन पाते महाराज जी? भजन की कमी, भजन की कमी।
अभी शरणागत हुए कहाँ है? केवल तिलक कंठी लगा लेना शरणागत थोड़ी होता है। तनुवांग मनोभिरमले सोहम त्वयि वाश्रिता, शरीर मन वाणी अहंकार स्वयं, तब शरणागति होती है। अभी तो केवल तिलक कंठी लगी हुई है। अभी भजन कहाँ है? अभी समर्पण कहाँ है? श्री जी को याद करना पड़ता है महाराज जी। अभ्यास करो, अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास बनाओ कि बार बार चित्त राधा नाम में मंत्र में लगे और श्री जी से प्रार्थना करो कि मुझे अपनी शरण में ले लो। श्री जी से प्रार्थना करो। जी शशि भूषण सिंह जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले ज्ञान मार्ग के साधन ध्यान, चुप साधन, मौन आदि का प्रयास करता था। आपको सुनने के बाद भक्ति में भी रस आने लगा, लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं है नाम रूप लीला में। ऐसी स्थिति में क्या नाम जप के साथ साथ अन्य साधन जो करता था क्या कर सकता साधन हूं? करते हैं? चुप साधन महाराज जी। क्या चुप साधन है? शांत शांत रह के अप्रयत्न अप्रयास होके। तो शरीर को शांत बैठालना कोई शांत है क्या? चुप साधन का मतलब होता है मन का मौन, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, अहम का क्रिया रहित हो जाना, बुद्धि का एकमात्र परमात्मा में स्थित रहना, उसे चुप साधन कहते हैं। अभी चुप साधन का मतलब क्या समझा है? चुपचाप बैठ जाना, ये तो कायरता होगी, ये तो मूढ़ता होगी, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। सच्चिदानंद का चिंतन नहीं हो रहा, हम चुप बैठे हैं तो हमारे कायरता पूर्ण क्रिया से समय व्यर्थ जा रहा है। समझना चुप साधन किसे कहते हैं। चुप हो गया, मन शांत हो गया, परमात्मा में स्थित हो गया, उसे चुप साधन कहते हैं। नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता जी है। कहीं गीता जी में चुप रहने की बात कही भगवान ने बात कही है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। तुम अपना मन मेरे में लगा दो, बुद्धि मेरे में लगा दो। तुम्हारा मन बुद्धि जब मेरे में लग जाएगा तो तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मन लगाओ, प्रभु में लगाओ। कह रहे विश्वास नहीं है? कैसी बात करते हो कि नाम रूप में विश्वास? किस पे विश्वास है तुम्हारा? विश्वास है लेकिन इतना गहरा नहीं है जितना। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हर समय भगवान का चिंतन करते रहो, तो हृदय पवित्र हो जाए। फिर हमें बताना, पहले हृदय को पवित्र करो, नाम जप करो, पहले जो कह रहे हो वैसे चलो, तो पहुंच जाओगे। सब शुद्ध ज्ञान यही है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, सब ब्रह्म ही बना, वही आकार है, वही निराकार है, वही साकार है, वही निर्गुण है, वही निर्विकार है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो नाम जप करो। बहुत मनमानी आचरण करने से कभी अध्यात्म की सिद्धि नहीं होती। बहादुर हो तो हर समय नाम का चिंतन करके दिखाओ, फिर देखना नाम क्या चमत्कार करता है। ठीक है।